हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान भर में मनाया गया जश्न मिलाद। आज हिंदुस्तान भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत जोश और खरोश के साथ मनाया गया। तेलंगाना हैदराबाद में भी आशिकान रसूल ने मिलाद के मुबारक मौके पर बरक़ी खुमखुमों और झंडियों से शहर को सजा दिया था और कल रात शहर भर की मस्जिदों, खानकाहों, सड़कों, मोहल्लों में जगह ब जगह लोग मिलाद की महफिलें और जलसे मुनक्किद किए, जहाँ उलमाए किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और विलादत बासादात के वाक़यात बयान किए और हालत हाजिरा पर भी रोशनी डाली और मुसलमानों से दीन पर अमल करने की तलक़ीन की। जगह जगह आशिकान रसूल मिलाद की खुशी में लोगों को खाना खिला रहे थे और बच्चों में मिठाई तकसीम करते देखे गए। तारीखी मक्का मस्जिद से अज़ीमुश्शान मिलाद जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वॉल्ट होटल के पास इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से भी वसीतर इंतजाम किए गए थे। उलमाए किराम, सियासी कायदीन और समाजी कारकुनों के अलावा दीगर ने आवाम को मिलाद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। इस्लाम को बुलडोज़र, इनकाउंटर और जुल्म से ख़त्म नहीं किया जा सकता। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलसे में बैरिस्टर ओवैसी का दो टोक पैगाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मौजूदा हालात से मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम को इनकाउंटर, बुलडोज़र और जुल्म और जबर के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इख्तिदार हमेशा कायम नहीं रहता। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान और सल्तनतें ख़त्म हो गई, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है। दारुस्सलाम में मजलिस के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़दा जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदारत खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाने की ताकीद फरमाई: रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और कुरान मजीद की तालीम। उन्होंने कहा कि इन तालीमात पर अमल से मुसलमानों की दुनिया और आखिरत संवर सकती है और मुआशरा भी बेहतर हो सकता है। जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका वक्फे वक्फे से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। बारिश के पेश नज़र दारुस्सलाम के वसी मैदान में बड़ा जर्मन टेंट नस्ब किया गया था, जबकि शुरका की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी LED स्क्रीनें भी लगाई गई थी। खवातीन के लिए पार्टी दफ्तर के सामने शेड के साथ अलहदा सीटों का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर मेहमान मुक़र्रिर मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद कादरी, शेखुल हदीस मदरसे आलिया कादरिया बदायूं, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, अमीर जामी निज़ामिया और दिगर उलमा और मशाइख ने भी खिताब किया। अमेरिका में सड़क हादसा, तेलंगाना के 3 नौजवान हलाक, निजामाबाद जिले का तालिब इल्म भी शामिल। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में पेश आए भयानक सड़क हादसे में तेलंगाना के 3 तलबा हलाक हो गए। मुकामी पुलिस के मुताबिक हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों की मौत हुई, जिनमें एक की शनाख्त निजामाबाद जिले के नवीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक राहुल आला तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ 3 महीने पहले ही अमेरिका गया था। बेटे की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद अरकान खानदान गम से निढाल हो गए। हादसे में हलाक होने वाले दिगर 2 अफराद की शनाख्त और हादसे से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी है। कोंडा सोरेखा को मुस्तफ़ी हो जाने हाईकमान की मोहलत, रियासती वजीर आमदा नहीं। कांग्रेस हाईकमान कोंडा सोरेखा को बरतरफ करेगी या कोंडा सोरेखा रियासती काबीना से मुस्तफ़ी हो जाएंगी। जरा के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने तेलंगाना में रियासती वजीर कोंडा सोरेखा के मामले में ख़तई फैसला करते हुए तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोंडा सोरेखा को मशवरा दिया कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, जबकि कोंडा सोरेखा ने वाज़ेह कर दिया है कि वो रियासती काबीना से मुस्तफ़ी नहीं होने वाली हैं। बताया जाता है कि अगर कोंडा सोरेखा काबीना से मुस्तफ़ी नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी हाईकमान इन्हें बरतरफ करने के इक़दाम कर सकती है। पार्टी हल्क़ों में किए जाने वाले दावे के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर मिनिस्टर के जरिए कोंडा सोरेखा को पार्टी आला कमान का पैगाम पहुंचा दिया है और इनको 26 अगस्त से पहले मुस्तफ़ी होने का मौका फराहम किया गया है। अगर वो 26 अगस्त तक अपने ओहदे से अज़ खुद मुस्तफ़ी नहीं होती तो ऐसी सूरत में पार्टी क़यादत इनके मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ सख्त फैसला करने पर मजबूर हो जाएगी। बताया जाता है कि रियासती वज़ीर कोंडा सोरेखा अपने इब्तिदाई मौक़िफ़ पर कायम है और उनका कहना है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किया है और ना ही कोई बयान दिया है, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई जवाज़ ही नहीं पैदा होता। कोंडा सोरेखा इब्तिदा में सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़ पर यह वाज़ेह कर चुकी हैं कि इनकी बेटी कोंडा सुष्मिता के रिमार्क से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्होंने इनके बातचीत करने वाले सीनियर वजीर को भी यही कहा है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो रियासती काबीना से मुस्तफ़ी होने वाली नहीं है और ना ही वो माजरत ख्वाही करेंगी, क्योंकि उन्होंने कोई रिमार्क नहीं किया है। रियासती वजीर ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी हाईकमान को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो कार्रवाई करनी है करे, लेकिन इनकी जानिब से मकतूब इस्तीफ़ा रवाना नहीं किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इंचार्ज पार्टी उमूर मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन ने कोंडा सोरेखा मामले में पार्टी हाईकमान को 3
सफात पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट रवाना की है और पार्टी हाईकमान सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के अलावा पार्टी की रियासती उमूर के इंचार्ज मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन की रिपोर्ट्स का जायजा ले रही है। बताया जाता है कि पार्टी के अरकान असेंबली ने मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन से किए गए तबादला ख्याल के दौरान कहा कि अब असेंबली इंतखाबात के लिए महज 2 बरस रह गए हैं और अगर पार्टी की जानिब से कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है तो ऐसी सूरत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान पार्टी को सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर महेश कुमार गौड़, सदनशीन तादेबी कमेटी मिस्टर मल्लू रवि के अलावा मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में अलहदा रिपोर्ट्स पार्टी हाईकमान को रवाना कर चुके हैं और मोहतरमा कोंडा सुरेखा ने गुज़िश्ता यौम मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन से 3 मरतबा फ़ोन पर रब्ता करते हुए इन्हें अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। इलावाज़ी वो दीगर सीनियर कायदीन से भी राब्ते की कोशिश कर रही हैं। SIR नोटिसों की 31 अगस्त तक तकसीम। वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामी नजरसानी के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल पीर से शुरू हो गया। नोटिस हासिल करने वाले वोटरों की 27 अगस्त से 20 सितंबर तक इंतखाबी हुक्काम जांच करेंगे, जबकि नोटिस की तैयारी, प्रिंटिंग और तकसीम का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने नोटिस की प्रिंटिंग, तकसीम और वोटरों की जाँच के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, AEROs और BLOs के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। हिदायत के मुताबिक जाँच की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले स्लिप्स प्रिंट करके BLOs के जरिए वोटरों तक पहुंचाई जाएंगी। नोटिस जारी करने के फौरन बाद BLOs इसकी तफसीलात ऐप में दर्ज करेंगे और वोटर को नोटिस की वजह, जांच की तारीख और मुकाम और दरकार दस्तावेजात के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। वोटर्स अपनी दस्तावेजात वोटर पोर्टल, BLO ऐप या जांच के दौरान शख्सी तौर पर जमा करा सकते हैं। जांच के मौके पर BLOs को भी EROs के पास मौजूद रहने की हिदायत की गई है। हुक्काम को यह भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है कि नोटिस हासिल करने वाले वोटर शख्सी तौर पर जांच के लिए हाजिर हुए या नहीं। अगर किसी वोटर को वजाहत पेश करने या दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद वक्त दरकार हो तो इसे मुनासिब मोहलत दी जाए। पेश करदा दस्तावेजात की मुतल्लिका महकमों से तस्दीक कराई जाएगी। हुक्काम को असल दस्तावेजात अपलोड करने को तरजीह देने और सिर्फ ज़ेरॉक्स कॉपियां अपलोड ना करने की हिदायत की गई है। अगर ERO दस्तावेजात से मुतमईन ना हो तो वोटरों को फौरी तौर पर इस फैसले से आगाह किया जाएगा। जाँच का अमल ग्राम पंचायत इमारतों या वार्ड दफातर में मुनक्किद किया जाएगा। बगैर देर किए SIR नोटिसें पहुंचाई जाएं, ओहदेदारों को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करनन की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RV करनन IAS ने हल्का असेंबली कारवान के मुगल नगर में मरकज़ रायदही नंबरात 94 और 95 पर जारिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नोटिसों की तकसीम का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कमिश्नर JHMC ने बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO सुपरवाइजर्स, AERO और ERO से बातचीत की और नोटिसों की तकसीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की है कि मुतल्लिका वोटर्स तक नोटिसें बिला ताखिर पहुंचाई जाएं। साथ ही वोटर्स को तस्दीकी अमल, मतलूबा दस्तावेजात, फॉर्म और जमा कराने के तरीक़ेकार के बारे में मुनासिब रहनुमाई फराहम की जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मुकामी आवाम से भी बातचीत की और SIR मुहिम की अहमियत से वाकिफ कराया। उन्होंने वोटर्स को मशवरा दिया कि नोटिसों में दर्ज तफसीलात की एहतियात से जाँच करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करें। शहरियों से कहा गया है कि किसी भी वजाहत या मदद के लिए अपने मुतल्लिका BLO से रब्ता करें। उन्होंने SIR के अमल को शफ़ाफ और आसान बनाने के लिए ओहदेदारों के दरमियान बेहतर तालमेल, सवालात का फौरी जवाब देने और वोटर्स को मौसर सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत 9 अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 2-3 दिनों तक औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने बताया कि रियासत के कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद समेत 9 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि सूर्यापेट, खम्मम, भद्दादिर, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, मुलुगु, नलगुंडा और वारंगल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि बारिश के दौरान दरख्तों, बरखे के खंभों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े ना हों और महफूज मुकामात पर रहें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदर मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने पेश की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत मुल्क के कई दिगर सरकर्दा रहनुमाओं ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उर्दू में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। वो लिखती हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके पर मैं तमाम अहले वतन, बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। अपनी एक्स पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मज़ीद लिखती हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करने का मौका है।
इनकी तालीमात हमें उम्दा अखलाक और फ़र्ज शनासी के जज्बे को अपनाने की तरगीब देती हैं। आइए हम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आला उसूलों से रहनुमाई हासिल करें और एक जामे और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना फ़ाइल किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार मुआशरे में इत्तेहाद को फ़रोग़ देगा और हर तरफ खुशियाँ फैलाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद मुबारक, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि ये मौका हमारे इर्द गिर्द इत्तेहाद और खुशियों को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मोदी ने मज़ीद कहा कि नेकी और मुआशरे को वापस देने का जज्बा हमेशा हमारी रहनुमाई करे। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। सबके लिए अमन, खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत की दुआ करता हूँ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अमन, रहम, खुशी और बाहमी भाईचारे आपकी ज़िंदगी को रोशन करे। ईद मिलाद मुबारक। फिर सस्ता होने वाला है सोना। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही सोना पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। त्यौहार के मौसम में बढ़ती हुई तलब से कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्को है। इसको रोकने के लिए हुकूमत दोबारा दरामदी ड्यूटी कम करने पर गौर कर रही है। इस साल मई में सोने और चांदी की दरामद को रोकने के लिए ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई थी। अब इसे दोबारा कम करने पर गौर किया जा रहा है। इस मामले से वाकिफ तीन ज़राए का कहना है कि सोने और चांदी पर दरामदी महसूलात में इजाफे के बाद गैर कानूनी स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। टैक्स के बोझ से बचने के लिए सोने की गैर कानूनी तिजारत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कीमतें भी मुतासिर हो रही है। जबकि दरामदी ड्यूटी में कमी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। तहम तवक्को है कि हुकूमत त्यौहार के मौसम में सारिफिन को ये तोहफा दे सकती है। सनत के दादोशुमार बताते हैं कि बिलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स तवील अरसे से दरामदी ड्यूटी को 15% से कम करके 6% करने का मुतालबा कर रहे हैं। चीनी के बाद एथेनॉल के सबब अंडे की कीमत में भी इजाफा। रोजमर्रा के खाने पीने की अशिया पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। चीनी और दिगर ग़िज़ाई अशिया के बाद अब अंडों की कीमत में भी तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक साल में अंडों की कीमत तकरीबन 40% तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता कुछ महीने में कीमतों का ये इजाफा ज्यादा देखने को मिला है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक पोल्ट्री फार्म से निकलने वाले एक अंडे की कीमत तकरीबन 7 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि कई खुर्दा बाजारों में ये 8.5 रुपये से 9 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इस तेजी की एक बड़ी वजह पोल्ट्री फीड की बढ़ती हुई लागत है। मुर्गों के चारे में मकई अहम खाम माल में शामिल है और इसी मकई की तलब एथेनॉल बनाने के लिए भी तेजी से बढ़ रही है। इससे फीड की लागत पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर अंडों की कीमत पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते केसेस पर तशवीश। मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली और एनसीआर में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के पेश नज़र दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी DMA ने लोगों को मोहतात रहने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में मानसून के दौरान H1N1 के मामलों में मौसमी इजाफा देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की तिब्बी एडवाइजरी के मुताबिक हिंदुस्तानी तिब्बी तहक़ीक़ कौंसिल यानी ICMR की निगरानी में फिलहाल फैल रहा वायरस आम मौसमी H1N1 ही है और इसमें किसी नए जीनियाती तगय्युर की निशानदही नहीं हुई है। ज़्यादातर मरीजों में इन्फेक्शन की शिद्दत मामूली रहती है और वो मुनासिब इलाज के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। DMA के मुताबिक NCR में अब तक 2000 से ज़्यादा मामला सामने आने की इत्तलात हैं, जबकि IMA की एडवाइजरी में दिल्ली में 1770 मामला का जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और मगरबी बंगाल में भी H1N1 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक H1N1 के आम अलामात में तेज़ बुखार, सर्दी लगना, खुश्क खांसी, गले में दर्द, जिस्म में शदीद दर्द, थकन, सर दर्द और नाक बंद होना शामिल है। बच्चों में बाज़ औक़ात क़य और दस्त भी हो सकते हैं। माहिरीन ने कहा है कि फ्लू एक वायरल बीमारी है, इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक या एंटीवायरल अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। DMA ने लोगों को मशवरा दिया है कि खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढांपें, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल पर मुबन्नी हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। बगैर धुले हाथों से आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें और फ्लू के फैलाव के दौरान भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। एसोसिएशन ने H1N1 या फ्लू जैसे अलामत रखने वाले अफराद से मुनासिब फासला रखने, मुनासिब आराम करने, पूरी नींद लेने, वाफिर मकदार में सियाल पीने और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने की भी हिदायत दी है। फ्लू के अलामत ज़ाहिर होने पर दूसरों से मेलजोल कम रखने और इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए N95 मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंबा में अलसुबह जलजले से लोगों में दहशत, अरुणाचल में भी डोली जमीन। हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंबा में चहारशंबे के अलसुबह जलजले के झटकों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। चंबा में तो जलजले के झटके ज्यादा जोरदार नहीं थे, लेकिन शिमला में तेज झटकों की वजह से कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। जलजला ऐसे वक्त में आया जब सभी सो रहे थे। जब लोगों को अपना बिस्तर हिलता हुआ महसूस हुआ तो नींद खुल गई और वो खौफ में मुब्तला घरों से बाहर की तरफ भागे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहला झटका चंबा में सुबह 4:38 पर आया,
जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.5 दर्ज की गई। इसके बाद शिमला में सुबह 5:46 पर जलजला आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। NCS यानी नेशनल जलजला साइंस सेंटर के मुताबिक शिमला में आए इस जलजले की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी, जो कि 31.387 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 77.787 डिग्री मशरकी तुलुल बलद पर दर्ज किया गया। चंबा में आए जलजले से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि इसका मरकज धर्मशाला से तकरीबन 63 किलोमीटर शुमाल मगरिब में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जलजले के झटकों से लोग अब भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तेज झटके महसूस किए थे। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसका मरकज जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए तेज झटकों का एहसास हुआ। फिलहाल शिमला या चंबा किसी भी इलाके से किसी जानी और माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। नेपाल में अचानक सैलाब की तबाही, गांव पानी में बह गया, 1000 अफराद लापता। नेपाल के रुस्वा जिले में चारशंबे की सुबह अचानक आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रैले में एक पूरा गांव बह गया, जबकि तकरीबन 1000 अफराद के लापता होने की इत्तलात है। लापता अफराद की हालत के बारे में ताहाल कोई वाज़ेह इत्तला नहीं मिल सकी। ये वाक़या नेपाल तिब्बत सरहद के करीब स्यापुरु बेसी और टिमुरी इलाके में सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया। पहाड़ी इलाके में वाक़ इन इलाकों से भूटे कोशी दरिया गुजरता है, जो तिब्बत से नेपाल की जानिब बहता है। दरिया में अचानक पानी की सतह बढ़ने और नशीबी वादी में तेज बहाव की वजह से शदीद सैलाब आया। सैलाबी रैले ने गांव के साथ हुकूमत के एक ज़ेर ताबीर मंसूबे को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही इमदादी और रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी, जो ताहाल जारी है। हुक्काम ने आसपास के इलाकों के लोगों को मोहतात रहने और मजीद हिदायत तक महफूज और बुलंद मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। नेपाल हुकूमत ने दरियाई तिरुशुली के अतराफ के अलावा नवाकोट, धादंग, चितवान और गोरखा अजला के अवाम को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। हुक्काम के मुताबिक सैलाब में लापता अफराद की तलाश और बचाव का काम जारी है, तहम मुतासरीन के बारे में मुकम्मल मालूमात अभी सामने नहीं आई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।